मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, यह संसार एक रंगमंच है। जिस तरह सिनेमा हॉल में सफेद पर्दे पर चित्र चलते हैं, हम चलचित्रों को देखते हैं और हमारा उनसे एक तादात्म्य बन जाता है और वह हमें सही जान पड़ते हैं। यहाँ तक कि हम यह जानते हुए भी कि यह एक नाटक है, फिर भी हमारा पात्रों के साथ ऐसा जुड़ाव बन जाता है कि पात्र हंसता है तो हम हंसते हैं, पात्र रोता है तो हम सिसक कर रोने लगते हैं। ऐसे ही यह संसार एक सफेद पर्दा है। यहाँ असलियत में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सभी पात्र नाटक कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं। थोड़ी देर में सबके रोल खत्म हो जाएंगे और एक एक करके सभी विदा हो जाएंगे। लेकिन इस संसार रूपी रंगमंच पर हमारा नाटक ऐसा है कि हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा और हमारा उससे कनेक्शन बन जाता है। लेकिन एक ना एक दिन सभी का ड्रामा खत्म होना ही होना है। काश हम यह याद रख पाते तो हम ड्रामा करते हुए भी सजग रहते। हम भीतर भीतर जागृत रहते कि यह सब ड्रामा चल रहा है, सब नाटक चल रहा है और हम उसके पात्र हैं। हम कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, नचाने वाला तो कोई और ही है। जिस तरह एक कठपुतली अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह इस विश्व ब्रह्मांड का एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। लेकिन यह सब भूलकर हम अभिनय करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि डोर तो किसी और के हाथ में है। इसी अभिनय में होते हैं हमारे लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, धन संपत्ति, जायदाद आदि सभी पर अधिकारों की महत्वाकांक्षा। साथियों, यहाँ सभी को अस्तित्व ने अपनी अपनी अभिनय की विशेषता से भरकर भेजा है। हम रोज ही यहाँ क्या अपनों को बिछड़ते हुए नहीं देख रहे? माला का एक एक मोती धीरे धीरे गिर रहा है, माला बिखर रही है, फिर भी हमें लगता है कि हम ना टूटेंगे, हम ना बिखरेंगे, हम तो सदा सदा के लिए हैं। और गाढ़े जा रहे हैं खूंटे उस धर्मशाला में जिसको एक समय के पश्चात खाली करना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम कितने भी जतन क्यों ना कर लो, तुम्हें एक दिन यह दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म होते ही तुम्हें विदा होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हमेशा अपनी तैयारी रखें, ना जाने कब बुलावा आ जाए। इस दुनिया में जिए लेकिन कीचड़ में कमल के समान। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी तटस्थ रहता है, उसी प्रकार हमें संसार में रहना चाहिए। यह याद रखना चाहिए, तभी संभव हो पाता है। ये याद रखना हमारे लिए तभी संभव हो पाता है जब हम ध्यान की डोर से अपने भीतर के आत्म तत्व से जुड़ते हैं और देख पाते हैं शरीर और आत्मा को अलग अलग। ध्यान के सतत अभ्यास से हमें स्मरण आता है कि हमारा मूल स्वरूप देह नहीं है। इस तरह सतत अभ्यास करने से देह से हमारा तादात्म्य टूटने लगता है और हम देह में रहते हुए भी विदेह का अनुभव करते हुए तटस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान से जुड़ने के बाद हम नीरस जिंदगी जीते हैं, नहीं नहीं, बल्कि हम और ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल जाता है कि बदलाव तो देह में हो रहा है। हम तो सदा सदा से चिर नूतन आत्मा है। यह जो मनुष्य तन हमें मिला है ना, यह किसी भी कीमत पर गंवाने योग्य नहीं है, क्योंकि मानव देह में ही हमें यह सुविधा है कि हमें अपने आत्म तत्व का अनुभव हो पाता है और किसी देह में यह सुविधा नहीं है। यकीन मानिए, यदि हम
एक कदम भी उस परम तत्व की ओर बढ़ाते हैं तो वह परम प्रकाश तो हमें जगमगाने के लिए तरस ही रहा है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है। उठो, जागो और अपना श्रेय प्राप्त होने तक रुकना मत। आओ, लोभ, लालच और छल कपट से भरे अपने इस घट को फोड़ डालें और एकाकार हो जाएं उस आकाश से जिसे हमने क्षुद्र सीमाओं में बंधे होने के कारण कभी अनुभव ही नहीं कर पाया। आओ, ध्यान की पावन गंगा में अपने हृदय को निर्मल कर लें। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र से रहित चेतना ही ईश्वर की प्यारी है। जिस तरह एक बैंक का कर्मचारी दिन भर पैसे गिनता है और रखता है, लेकिन फिर भी उसका उससे जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह पैसे उसके नहीं हैं। इसी प्रकार हमें इस संसार में रहना है। जिस समय हम जागरूक होकर यह देख लेंगे कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, तो अपने आप ही संसार से दूरी बन जाएगी और जुड़ाव हो जाएगा उससे जो हम हैं ही। ध्यान हमें संसार और अध्यात्म को संतुलित होकर जीने की कला देता है। साथियों, आओ जीवन जीने की कला सीखकर आनंदमय जीवन की प्राप्ति करें। आओ ध्यान करें।